इस वीडियो के बाद आप PHP कोड का बेसिक सिंटैक्स एक्सप्लेन कर पाएंगे, PHP फाइल क्रिएट कर पाएंगे और वेब डेवलपमेंट के लिए एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। HTML की ही तरह PHP फाइल्स का भी एक्सटेंशन होता है विच इज .php और वो c:/XAMPP/htdocs में स्टोर होता है। और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ही तरह PHP स्टेटमेंट्स भी सेमीकोलन से एंड होती हैं। चलिए अब PHP में कोड लिखने का बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। इसके लिए हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करेंगे और ये कोड लिखेंगे। आपको ये कोड वीडियो के नीचे मिल जाएगा। HTML कोड की ही तरह PHP कोड में भी एक स्टार्ट टैग और एक एंड टैग होता है। सारा PHP कोड इस PHP ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। एको को यूज करके हम कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, जैसे इस केस में हेलो वर्ल्ड। फिर यहाँ एक लाइन कमेंट है। लाइन कमेंट्स कभी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। डेवलपर्स इन्हें इंटरनली यूज करके कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर जो कोड उन्होंने लिखा है उसके लिए कमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस केस में ये हमारा पहला PHP कोड है, तो हमने एक लाइन कमेंट ऐड करा है, दैट इज दिस इज माय फर्स्ट PHP कोड। लाइन कमेंट ऐड करने के लिए हम हमेशा डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे और उसके बाद वो टेक्स्ट आएगा जो हम ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद हम इस फाइल को c:/XAMPP/htdocs/project लोकेशन में एज hello.php सेव करेंगे। अब चलिए ये फाइल ओपन करते हैं जो हमने अभी क्रिएट करी है। ये फाइल ओपन करने के लिए हम XAMPP और अपाचे सर्विस को स्टार्ट करेंगे। ब्राउजर के एड्रेस बार में हम डिफॉल्ट IP एड्रेस को एंटर करेंगे, जिसके बाद PHP फाइल का नाम आएगा लाइक दिस। हिट एंटर। यस, अब हम अपने PHP वेब पेज पे हेलो वर्ल्ड देख सकते हैं। हम पेज सोर्स को व्यू करके रिस्पॉन्स को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेब सर्वर ने पहले PHP फाइल को एग्जीक्यूट किया है और फिर आउटपुट को एज अ रिस्पॉन्स सेंड किया है। और इसीलिए PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या बैकएंड लैंग्वेज होती है। अगर आपको याद हो तो HTML में वेब सर्वर आउटपुट को डायरेक्टली ब्राउजर पे सेंड करता है विदाउट नोइंग व्हाट द फाइल कंटेन्स। चलिए अब अपने कोड को और मॉडिफाई करते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस केस में आउटपुट क्या होगा? वीडियो को पॉज करके सोचिए। अगर आप सोच रहे थे कि आउटपुट अनचेंज रहेगा, देन टड़ा! हम देख सकते हैं कि आउटपुट में एडिशनल लाइंस एज इट इज ऐड हो गई हैं, क्योंकि ये लाइंस PHP टैग्स के अंदर नहीं लिखी थी। इन टैग्स के बाहर हम जो भी लिखते हैं वो PHP कोड का पार्ट नहीं माना जाता है और PHP इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देता है और वो आउटपुट का पार्ट बन जाता है और एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। चलिए फिर से पेज सोर्स को व्यू करके रिस्पॉन्स चेक करते हैं। हम देख सकते हैं कि वेब सर्वर ने वो सब एग्जीक्यूट कर दिया जो PHP टैग्स में था और जो भी उसके बाहर था उसे रिस्पॉन्स में ऐड कर दिया है। चलिए अब अपने कोड को और मॉडिफाई करते हैं। इस बार हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को हेडिंग बनाते हैं। इसके लिए हम h1 HTML टैग को ऐड करेंगे लाइक दिस। अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हम हेलो वर्ल्ड को एज अ हेडिंग देख पाएंगे और अगर हम रिस्पॉन्स देखेंगे तो हम h1 HTML टैग देख पाएंगे। कैन यू गेस व्हाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन दो फेजेस में होता है। फर्स्ट, वेब सर्वर PHP कोड को एग्जीक्यूट करता है, फिर PHP कोड के आउटपुट को HTML कोड के साथ एज अ रिस्पॉन्स ब्राउजर पे सेंड करता है। सेकेंड फेज में ब्राउजर वेब सर्वर के भेजे हुए रिस्पॉन्स को रेंडर करता है। इस केस में ये HTML स्निपेट है। चलिए अब अपने कोड पे वापस चलते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि HTML कोड PHP फाइल में है लेकिन PHP टैग्स के बाहर है, और कुछ लोग कहेंगे कि HTML कोड के अंदर PHP कोड है। तो इस कोड के लिए कौन सा सिनेरियो ट्रू होगा? द लैटर इज ट्रू। हम अपने वेब पेजेस के लिए नॉर्मल लेंदी कोड ही लिखते हैं और उसमें जहां पर भी रिक्वायर्ड होता है वहां पर PHP कोड स्निपेट्स ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम PHP कोड को HTML कोड के अंदर लिख सकते हैं। ऑल्सो एक PHP फाइल में दोनों PHP और HTML कोड हो सकते हैं, जैसा कि हमने hello.php फाइल में देखा, लेकिन एक HTML फाइल में PHP कोड नहीं हो सकता है। हमें हमेशा अपनी सारी फाइल्स को एज .php सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें PHP कोड नहीं है तब भी इन फाइल्स को ऐसे सेव करने से डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो फ्यूचर में इन फाइल्स में PHP कोड ऐड कर सकें।
तो चलिए क्विकली समराइज करते हैं कि वेब डेवलपमेंट में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में PHP को क्यों प्रेफर करते हैं। फर्स्ट, इसे आसानी से HTML में एम्बेड कर सकते हैं। सेकंड, ये अपाचे वेब सर्वर के साथ कंपैटिबल होती है, जिसकी वजह से ये वेब डेवलपर कम्युनिटी में बहुत प्रोमिनेंटली यूज की जाती है। नेक्स्ट, PHP एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि इसे प्री कंपाइल्ड होने की जरूरत नहीं होती है। इससे डेवलपर्स के लिए ऑलरेडी डेवलप्ड कोड में कोई भी चेंजेस करना और उसके इफेक्ट को इमीडिएटली देखना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। लास्टली, PHP में बिल्ट इन इंटीग्रेशन होता है विद द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स DBMS MySQL। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अपकमिंग टॉपिक्स में हम PHP के बारे में और एक्साइटिंग चीजें सीखेंगे। फॉर नाउ, नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट।